जो भी स्टूडेंट बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीयूईटी 2026 की क्या होने वाली है और पिछली बार लाइक सीयूईटी 2025 में क्या कट ऑफ गई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और आपका बायोलॉजी, ये 3 डोमेन चाहिए होते हैं। और ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है ये आउट ऑफ 750 होने वाली है। ये कोर्स आपका मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम कट ऑफ है, इससे आपको ऊपर ही रहना है। और काउंसलिंग प्रोसेस जो है सीयूटी रिज़ल्ट के आने के बाद शुरू होगी। और जब अलॉटमेंट होते हैं तो टोटल 4 राउंड आते हैं, जिनमें आपकी फ़र्स्ट राउंड की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो अगर आपको फ़र्स्ट राउंड की कट ऑफ भी जाननी हो तो आप बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में पेड फ़ी कोर्स भी है। तो पेड सीट जो है 15%, जितनी टोटल सीट होती हैं उनका 15% पेड सीट होती है। पेड सीट में बस ये होता है कि कुछ कट ऑफ 10 से 15 नंबर कम जाती है, लेकिन आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, इससे पहले भी मैं एग्रीकल्चर पे वीडियो बना चुका हूँ फ़ीस और सीट पे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कट ऑफ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनरल की बात करें अगर, तो 625 कट ऑफ गई थी पिछली बार। वहीं अगर एग्रीकल्चर ओबीसी की बात करें तो 603, एससी की 522, एसटी की 541 और ईडब्ल्यूएस की 595। मतलब आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 605 प्लस मिनिमम आपको मेन कैंपस के लिए मान के चलना है। और ये डिपेंड करता है कि इस बार की पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी है। तो आप लोग अपना शिफ्ट वाइज, कोर्स वाइज, डेट वाइज बताइएगा कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा था। कमेंट में ये सारी चीज़ें आप जितना इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे ना, उतना एक्यूरेटली मैं कट ऑफ को बता पाऊँगा। पिछले 2 साल से मैं कट ऑफ को एनालिसिस कर रहा हूँ और बहुत एक्यूरेट कट ऑफ मैंने बताई है स्टूडेंट को। ठीक है, चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि हाइप का भी ऑप्शन आ चुका है तो वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। अब बात करते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो देखो, आरजीएससी में ये जो कोर्स चलता है स्पेशल फ़ी कोर्स, एक तरीके का ये पेड सीट ही होती है, जिसमें आपको फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, और वहीं बात करें जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है, ये मिर्ज़ापुर में है, बनारस से लगभग कितना 70 किलोमीटर। यहाँ पर हॉस्टल सबको मिलते हैं, गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, हॉस्टल सबको मिलेंगे। तो जैसे कि जनरल की कट ऑफ 625 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जनरल की देखेंगे तो 600 कितना गई है, 590 गई है, सॉरी। ठीक, तो 590 मतलब आप 600 प्लस रहेंगे जनरल कैटेगरी तो आप आरजीएससी में भी जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स है और एग्रीकल्चर में देखा जाता है प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, स्टूडेंट ने बताया है। एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो और अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, ओबीसी की 577 और एससी की 485, एसटी की 520, ईडब्ल्यूएस की 582। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे थे, तो अगर आप आईसीएआर के थ्रू आते हैं, मतलब काउंसलिंग आपकी 2 जगह होती है, तो 15% सीट जो हैं वो आईसीएआर के थ्रू स्टूडेंट जो आते हैं उनकी रिज़र्व रहती हैं। तो आईसीएआर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मिलती है स्कॉलरशिप। बाकी तो आपका स्टेट स्कॉलरशिप होता ही है, यूपी स्कॉलरशिप कोई एक ले सकते हैं ना, तो यूपी वाले स्टूडेंट को यूपी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये है। बाकी पेड फ़ी की जैसे देखोगे तो 604 गई है। मतलब किसी को मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो उसको पेमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हो क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप बीएचयू का फिल करोगे, जिसकी कुछ फ़ीस होगी, उसके बाद आपको प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है, और प्रेफरेंस शीट ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काउंसलिंग का। लाइक आपने पहले रखा आपका बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर इन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड आपने डाला पेड सीट इन मेन कैंपस लाइक फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में ही, फिर आपने राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये प्रेफरेंस लिस्ट जनरली बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर स्टूडेंट एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस सीट को, सिर्फ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ही भरेंगे, क्योंकि अगर आप पेड सीट भर रहे हैं तो राजीव गांधी और पेड सीट जो आपकी मेन कैंपस में है उसका फ़ीस सेम ही पड़ना है। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट करेंगे वो इस चीज़ को फिल ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो यही चीज़ें हैं, है ना। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो चैनल पे अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। क्योंकि हर आप देखेंगे कोई 399 में काउंसलिंग करवा रहा है, कोई 299 में करवा रहा है, जबकि काउंसलिंग के लिए कोई एज सच
है ना, पैसा पड़ना नहीं चाहिए। नो डाउट अगर कोई पर्सनल आपसे जुड़ना चाहता है, लाइक आप में से ही कोई मेरे से पर्सनल जुड़ना चाहे तो वो कर सकता है ना, उसके लिए फिर अमाउंट लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं और 1 to 1 गाइडेंस देना इतने हज़ारों स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यार कहीं से भी ये ठीक नहीं है कि 299 और 399 फ़ीस स्टूडेंट से ली जाए, मैक्स टू मैक्स 99 होना चाहिए। तो है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी काउंसलिंग मैं पिछले 2 साल से फ्री में ही करवा रहा हूँ और कोशिश रहेगी मोस्टली स्टूडेंट को फ्री में ही करवाया जाए, क्योंकि एज अ सीनियर मैं हमेशा आपको फ्री में ही गाइड कर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट का CUET का एग्ज़ाम हो चुका है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपकी क्या कैटेगरी है और आप कहाँ से, मतलब लाइक आपका डिस्टेंस कितना है, ताकि मैं हॉस्टल को भी बता पाऊँ, क्योंकि हॉस्टल हमेशा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मोस्टली स्टूडेंट को मिलता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।